पिछली क्लास में हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाया था। वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्चुअली वो है जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है किसी एक पॉइंट पे, तो इसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, आमने सामने वाला। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा। अब हम बता रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में पूरक कोण भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे पूरक कोण कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? तो अगर दो एंगल है, फिगर से समझें, अगर ये एक एंगल है, एंगल ए ओ बी, इस एंगल के बीच में कोई एक लाइन है जो इस एंगल को दो पार्ट में काटता है, ये P मान लेते हैं। अब यहां पे टोटल कितना एंगल बन रहा है? एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा एंगल ये बन रहा है और तीसरा एंगल ये बन रहा है। दो एंगल, अगर इस एंगल को लिखना हो तो इसका नाम क्या होगा? ये एंगल बन रहा है O पॉइंट पे, तो एंगल O पॉइंट O बीच में रहेगा। इस एंगल का दो भुजा, एक A पे और एक P पे खत्म होता है, तो एक तरफ A और दूसरे तरफ P, एंगल AOP। इस एंगल को लिखना हो तो ये भी एंगल जो है वो बन रहा है O पे, तो O बीच में, और एक भुजा इसका OP और दूसरा OB है, तो एक तरफ P और दूसरे तरफ B। ये दो एंगल हो गया। ऐसे दो एंगल जिसका सम हम करें तो 90 डिग्री रिजल्ट मिले। अगर ये दो एंगल है, इस दो एंगल को सम करेंगे, मतलब एंगल AOP प्लस एंगल POB इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब एक दूसरे का पूरक कोण है। अब इसमें एक चीज ये, इसका पूरक ये होगा और इसका पूरक ये होगा। याद रखना इस बात को। इस एंगल का पूरक हम इसे कहेंगे, इस एंगल को कहेंगे, और इस एंगल का पूरक हम इसे कहेंगे। इस पे क्वेश्चन भी आता है, अगर बोल दिया कि ये और ये पूरक कोण है, इसका वैल्यू दे दिया 30 डिग्री है, तो इसका वैल्यू निकालिए। जब भी क्वेश्चन में बोला कि ये दोनों पूरक कोण है, तो हम अपने मन से इन दोनों का सम 90 डिग्री करेंगे, ये एक हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब इसमें जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसका वैल्यू पुट करेंगे। जैसे अगर हम सपोज करते हैं कि एंगल AOP दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इस एंगल का, ये दोनों पूरक कोण है, इस एंगल का वैल्यू 60 डिग्री है, तो इसका वैल्यू निकालिए। जब भी बोल रहा है कि ये पूरक कोण है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम इन दोनों का सम 90 डिग्री करेंगे। उसके बाद इसमें जिसका एक वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री प्लस एंगल POB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये लाइट टर्म को हम एक साइड ले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज मीन साइन चेंज, तो इधर एंगल POB रह जाएगा, इधर हो जाएगा 90 डिग्री, और प्लस 60 डिग्री इधर आएगा तो माइनस 60 डिग्री, तो एंगल POB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये सिंपल सा है। जब भी पूरक कोण बोलेगा तो दोनों का सम हम 90 डिग्री करके खुद से हम ये इक्वेशन बनाएंगे। ये पूरक कोण देने का मतलब ही है कि हमें ये इक्वेशन बनाने को बोला जा रहा है। ये इक्वेशन हम खुद से बनाएंगे और जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसका वैल्यू लिखेंगे, पुट करेंगे और दूसरे का हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है। अगर ये बोला, एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि पूरक कोण में
एक एंगल दूसरे का दुगना है, एक एंगल दूसरे का दुगना है। यहां पे 60 डिग्री हम हटा देते हैं। अगर बोल रहा है, क्वेश्चन है हमारा कि किसी पूरक कोण में एक कोण, एक पूरक दूसरे का दुगना है, तो दोनों कोण का मान निकालें। अब यहां पे ध्यान देना है कि पूरक कोण है, पूरक कोण जब भी दो होगा तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा। ये कंफर्म है, ये इक्वेशन खुद से बनाना है। लेकिन इसमें किसी एक का वैल्यू नहीं दिया है, दोनों कोण एक दूसरे का, एक कोण, एक पूरक कोण दूसरे का दुगना है। मतलब ये दोनों एंगल के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, एक पूरक कोण दूसरे का दुगना है। तो अगर ये x है तो इसका अगर ये x है तो इसका दुगना ये 2x होगा, या अगर ये x दिया हुआ है तो इसका दुगना, दो गुना मतलब दो से गुना कर देना है, तो दो से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x। ये रिलेशन जो दिया हुआ है, इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। अब चूंकि दोनों पूरक कोण है, दोनों का x के रूप में हमें वैल्यू मालूम है, तो हम क्या करेंगे, x के रूप में ही हम इक्वेशन बनाएंगे। ये पूरक कोण है तो ये 2x प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि पूरक कोण है, दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। ये इक्वेशन हम खुद से बना लेंगे। बनाने के बाद इसे सॉल्व करेंगे। ये 2x और ये x दोनों लाइक टर्म है, दोनों को प्लस करेंगे तो 2x और x में ऐसे लोग, थोड़ा बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि 2x और x है तो इसको हम प्लस कैसे करेंगे। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, 2x का मतलब लड्डू, ये दो लड्डू और एक लड्डू, दो लड्डू और एक लड्डू कितना हो जाएगा, 3 लड्डू, मतलब 3x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू ये 3 यहां पे मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, 90 डिग्री बाई 3, 30 डिग्री, 3 तिहाई 9 और 0 30 डिग्री, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब कि एक का वैल्यू ये 30 डिग्री है। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 2x है, 2x का मतलब हो गया 2 गुने x, मतलब 2 गुने x के जगह पे 30 करेंगे, 30 दूनी 60 डिग्री। इस तरह से दोनों एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। या तो रिलेशन दिया रहेगा तो रिलेशन को पकड़ कर चलेंगे, या अगर कोई रिलेशन दिया है तो रिलेशन के हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। लेकिन इक्वेशन हमारा वही, दोनों का सम इक्वल टू 90 डिग्री, ये खुद से हमें करना होगा। ठीक है, एक पूरक कोण होता है जिसका सम 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा सम पूरक कोण होता है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसको अनुपूरक कोण कहते हैं। जिस प्रकार सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, वैसे ही अनुपूरक कोण में दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक स्ट्रेट लाइन पे हम, एक ए बी स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट P है, कोई एक रे हमने डाला PX। अब ये दो पार्ट में टूट गया। अगर इस दोनों का सम
180 डिग्री है, तो यहाँ पे दो बातें प्रूफ होती है। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, और दूसरा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर सम 180, क्योंकि 180 डिग्री जब भी बनेगा तो किसी स्ट्रेट लाइन पे ही 180 डिग्री को ही हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बनता है। अब यहाँ पे एक एंगल x है, दूसरा y है। अगर इसका संपूरक ये और इसका संपूरक ये कहलाएगा। इस दोनों का सम x प्लस वाई 180 डिग्री है। इसका मतलब कि ये दोनों संपूरक कोण है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ ये इक्वेशन हमें खुद से बनाना पड़ेगा, ये याद रखना है। सप्लीमेंट्री के केस में ये इक्वेशन बनेगा और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हमारा ये इक्वेशन खुद से बनेगा। बाकी दो एंगल के बीच में जो रिलेशन देगा उसको हम करेंगे 2 गुना 3 गुना, जैसे भी जो भी रिलेशन दिया हुआ हो, या एक दूसरे से 10 अधिक है या एक दूसरे से 20 अधिक है, जो भी होगा वो रिलेशन हम करके ये करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये कोई क्वेश्चन आता है, कोई कहता है कि संपूरक कोण में एक कोण दूसरे से 20 डिग्री अधिक है, एक कोण दूसरे से 20 डिग्री अधिक है, मतलब ये इससे 20 ज्यादा है, मतलब ये है इससे 20 ज्यादा। ठीक है, ये है इससे 20 ज्यादा। ये ट्रांसलेशन हम फिर बाद में सिखाएंगे कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश और हिंदी को मैथ में। अभी सिंपली बस यहाँ पे यही सोचना है, समझना है कि एक एंगल जो है दूसरे से 20 ज्यादा है, तो ये दोनों के बीच का रिलेशन निकल गया। अगर ये दोनों संपूरक कोण है तो दोनों कोण का वैल्यू निकालना है। अब दोनों संपूरक कोण है तो हम अपने मन से करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x तो x है और x का वैल्यू y में दिया हुआ है y प्लस 20, क्योंकि इससे 20 ज्यादा है, तो x के जगह पे हम कर देंगे y प्लस 20 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों को एक साथ कर देंगे y प्लस वाई, एक लड्डू प्लस एक लड्डू, 2 लड्डू, 2y। और ये इसका साइड चेंज करेंगे तो इसका साइन भी चेंज होगा, तो इधर 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 180 में से 20 जाएगा 160 डिग्री। अब 2 यहां पे गुना में है, इधर आएगा तो भागा में जाएगा, तो y इज इक्वल टू 160 डिग्री बाई 2, 2 8 16, मतलब y इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब अगर एक वैल्यू निकल गया y 180 डिग्री है तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा y प्लस 20, मतलब 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री, मतलब x इज इक्वल टू 80 और 20 100 डिग्री। याद रखना है, अभी हमने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो।